Next function of central bank, one of the most important functions of central bank, RBI as a controller of money supply. RBI cannot create money, credit. Credit creation is the function of commercial bank. Credit creation, RBI sole authority, वो नोट छाप सकता है, क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकता. क्रेडिट क्रिएशन का मतलब आपने बैंक में पैसे डाले तो कमर्शियल बैंक उन पैसों को आगे लोन दे देते हैं, फिर वो किसी और के पास आते हैं, फिर वो बैंक में पैसे डालते हैं, तो मल्टीपल क्रेडिट क्रिएशन हो सकती है. डिपॉजिट क्रिएशन वो कमर्शियल बैंक करता है. आरबीआई क्या करता है? नोट छापता है. ओके, बैंक इट हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. कंट्रोलर कौन है मनी सप्लाई का एंड क्रेडिट का? आरबीआई. क्रेडिट क्रिएटर कौन है? कमर्शियल बैंक. तो हम बात कर रहे हैं कंट्रोलिंग ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट. ड्यू टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन द सेंट्रल बैंक, that is the RBI, controls the supply of money and credit in the best interest of the economy. As RBI has the sole monopoly in the currency issue, it can control credit and supply of money. For this, RBI makes use of following methods of credit control. अब ध्यान से देखना, different methods of credit control. Most important, number one, repo rate. बहुत ज्यादा important term है, understand करनी है. Repo rate, it is the rate at which RBI, the central bank, lends to commercial banks. Repo rate, repurchase. Repo is the short form of repurchase. It is a repurchase agreement. Repo rate, it is the rate at which the central bank of a country, RBI in our case, lends money to the commercial banks to meet their short-term needs. The central bank advances loans against approved securities or eligible bills of exchange. Why it is called a repurchase agreement? आप हो कमर्शियल बैंक, मैं हूं आरबीआई. आपने बोला मुझे 2-3 महीने के लिए 5,000 करोड़ चाहिए. नो प्रॉब्लम, हो जाएगा. आप क्या करो, मुझे सिक्योरिटीज दे दो. अपनी कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी ना, तो आपके पास पड़ी हुई है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो आप मुझे दे दो. आप मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रहे हो विद द कंडीशन दैट यू विल रीपरचेज देम इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. तो रीपरचेज एग्रीमेंट इसलिए बोला जाता है कि जब आप कमर्शियल बैंक को आप जब रीपरचेज करोगे अपनी सिक्योरिटीज, जब आप रीपरचेज करोगे अपनी सिक्योरिटीज, तो क्या होगा? आपको पैसे वापस, एक तरह से आप पैसे वापस कर रहे हो आरबीआई ने जो आपको दिए थे. तो रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स. इट इज फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज. An increase in the repo rate increases the cost of borrowings from the central bank. It forces the commercial banks to increase their lending rates, which discourages borrowers from taking loans. ध्यान से देखना, इसको यूज कैसे करता है आरबीआई, इसको यूज कैसे करता है आरबीआई. ध्यान से देखना, आरबीआई क्या बताया? रेपो रेट, इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स. अब ध्यान से देखना, इसको यूज कैसे करेगा. रेपो रेट, it is the rate of interest at which the RBI lends to commercial banks. अब रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? अगर रेपो रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा, it will reduce the supply of money in the economy. तो है ना, कैसे कंट्रोल करेंगे? कह रहे अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो मनी सप्लाई तो रेपो रेट बढ़ा दो. कह रहे उससे क्या होगा? रेपो रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक्स को कॉस्टली मिलेगा लोन. लोन अगर कॉस्टली मिलेगा
तो वो कम बोरो करेंगे, वो कम बोरो करेंगे तो उनकी लेंडिंग कैपेसिटी अफेक्ट हो जाती है, और जब वो कॉस्टली मिलेगा तो आगे वो भी कॉस्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, लोगों के लिए कॉस्टली हो जाएगा, तो लोग कम बोरो करेंगे, इवेंचुअली सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाती है अगर रेपो रेट इंक्रीज किया जाए। अगर रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया जाए, इट विल, अगर रेपो रेट को डिक्रीज किया जाए तो इट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी। कैसे? अगर रेपो रेट कम हो गया तो अब सस्ता हो गया लोन, अब सस्ता हो गया लोन तो कमर्शियल बैंक्स को सस्ता मिलेगा। अगर आपको लोन सस्ता मिल रहा है तो योर टेंडेंसी टू बोरो इंक्रीजेस, आप ज्यादा बोरो करोगे, ज्यादा बोरो करोगे तो कमर्शियल बैंक्स की आगे लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो लोग ज्यादा लोन बोरो कर रहे हैं, उनको भी सस्ता मिल रहा है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो रेपो रेट मीनिंग भी पता होना चाहिए, उसको यूज कैसे करते हैं टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी और क्रेडिट इन द इकोनॉमी, वो भी पता होना चाहिए। An increase in the repo rate increases the cost of borrowings from the central bank. It forces the commercial banks to increase their lending rates, which discourages borrowers from taking loans. It reduces the ability of commercial banks to create credit. A decrease in repo rate will have the opposite effect. तो एक टूल हो गया आरबीआई का रेपो रेट, दूसरा टूल बैंक रेट। एग्जैक्टली सेम इम्पैक्ट होगा दोनों का, बस फर्क क्या होता है, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है आरबीआई वो होता है रेपो रेट, जो लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है वो होता है बैंक रेट। बाकी सब सेम। बैंक रेट ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट, इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री lends money to the commercial banks to meet their long term needs. तो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए जो रेट चल रहा है वो तो रेपो रेट, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए जो होता है बैंक रेट। सेम इम्पैक्ट, बैंक रेट बढ़ा देंगे, कॉस्टली हो जाएंगे फंड्स, कम बोरो करेंगे, सप्लाई कम हो जाएगी। बैंक रेट्स कम कर देंगे, चीपर हो जाएंगे फंड्स, ज्यादा बोरो करेंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। RBI has been actively using bank rate to control credit. Bank rate has the same effect as the repo rate increase, ठीक है पता है, it discourages, अगर वो impact समझ आ गया हमें, सेम है exactly। दो टूल्स हो गए, पहला टूल रेपो रेट, दूसरा बैंक रेट। तो डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट और बैंक रेट है ही क्या, रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, रिवर्स रेपो रेट। Repo rate is the rate at which RBI lends to commercial banks. Reverse repo rate, commercial banks के कुछ पैसे RBI के पास पड़े रहते हैं in the form of reserves, और अगर RBI को जरूरत पड़े कुछ तो वो commercial banks से borrow भी कर सकती है, that is an exceptional case, but there is a possibility, but पैसे तो पड़े ही हैं commercial banks के RBI के पास, उस पे जो वो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, that is the reverse repo rate. Commercial banks can deposit surplus money, their surplus money with the RBI. एक तो हो गई रिक्वायरमेंट CRR की, उसके अलावा मेरे पास सरप्लस फंड्स हैं, तो मैं चाहूं, मैं कमर्शियल बैंक हूं, मैं चाहूं तो RBI के पास रख सकता हूं अपने सरप्लस फंड्स, बट मेरे पास क्या मोटिवेशन होगी, तो उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। It is the exactly opposite of repo rate. Reverse repo rate is the rate of interest at which RBI borrows money from commercial banks. Borrows money या commercial banks keep their money with the RBI, एक ही बात है। RBI की जरूरत है तो भी वो borrow करेगी, तो भी अगर commercial bank RBI को पैसा दे रहे हैं तो उस पे वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई मेक्स यूज, अब कैसे उसको यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है इकोनॉमी में, मैं उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं,
तो मैं आरबीआई हूं, मैं क्या करूंगा, मैं रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दूंगा। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जो बैंक के जितने भी उनके पास सरप्लस फंड है वो चाहेंगे कि वो आरबीआई के पास ही रख दे, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा उनको। कमर्शियल बैंक्स आर ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव, वो लोगों को लोन क्यों दे रहे हैं, इंटरेस्ट कमाने के लिए। लेकिन अगर उनको आरबीआई अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा, तो ऐसे सेफ तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता, वो आरबीआई के पास पैसे डिपॉजिट कर देंगे, तो इट विल रिड्यूस देयर लेंडिंग कैपेसिटी, तो मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाएगी। On the other hand, if the RBI wants to increase the supply of money in the economy, तो RBI क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट कम कर देता है। तो कमर्शियल बैंक्स के पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है कि वो आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करके रखें। RBI, ठीक है, makes the use of this tool when it feels there is an excess money supply in the banking system. Banks are always happy to lend money, कह रहे भैया इससे सेफ इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं सकती, आरबीआई को दे दो पैसे, as their money is in safe hands with good interest. An increase in the reverse repo rate induces, attracts, motivates the banks to transfer more funds to the RBI due to attractive interest rate. और रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया तो फिर they have no motivation to keep their surplus funds with the RBI. तो एक हो गया रेपो रेट, एक हो गया बैंक रेट, डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट बताना चाहिए, एक हो गया रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट अभी हम वही कर रहे हैं कि हाउ कैन आरबीआई कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या हो रहा है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक। आरबीआई acts as a banker to the government, it acts as a banker to the government, बैंक का गवर्नमेंट का एजेंट है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस टू द सेंट्रल बैंक। तो अब क्या करेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ध्यान से सुनेंगे। मैं आरबीआई हूं, मेरे पास एक फाइनेंशियल एसेट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच कैरीज इंटरेस्ट ऑफ कोर्स। तो अब कमर्शियल बैंक्स, मैं चाहता हूं मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाए, तो मैं आरबीआई, मैं कमर्शियल बैंक को बोल रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर रहा हूं, आप इंटरेस्टेड है तो ले सकते हैं, ये इतना इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो एज अ कमर्शियल बैंक आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहोगे, सेफ इन्वेस्टमेंट होती है और काम आती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, उनके अगेंस्ट कहीं से भी फंडिंग हो सकती है। तो एज अ कमर्शियल बैंक आपने मुझसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले ली, परचेज कर ली, तो कुछ पीरियड के लिए होती हैं, जैसे एक तरह से लोन है, 3 years 5 years 10 years व्हाटएवर द टाइम पीरियड। बट जब आप एज अ कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हो, तो आप पैसे दोगे उनको, तो जो आपके पास पैसा था वो एक तरह से आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपके अवेलेबल फंड्स कम हो जाएंगे, अवेलेबल फंड्स कम हो जाएंगे तो आपकी आगे लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, आप कम लोन्स दे पाओगे, कम लोन्स आएंगे मार्केट में तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। तो इसका ऑपोजिट, जब मैं सप्लाई बढ़ाया, आरबीआई हूं, मैं सप्लाई बढ़ाना चाहता हूं, आई विल बाय बैक दो सिक्योरिटीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक से जब मैं खरीदूंगा तो अब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा देगा, तो कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स आएंगे, वो उसको यूज कर सकते हैं आगे, मतलब ऑब्वियसली उनकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, it refers to buying and selling of government securities by the central bank from or to public and commercial banks. RBI is authorized to sell or purchase treasury bills and government securities. It does not matter whether the securities are bought or sold by the public or banks, because ultimately the amount will be deposited और ट्रांसफर्ड इन सब। कह रहे इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो पैसा तो बैंक में ही जाना है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, इम्पैक्ट सेम होगा इस बाइंग एंड सेलिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस का, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कैसे यूज करेंगे, कब परचेज कब सेल होगा, ध्यान से देखना। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय कमर्शियल बैंक्स, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक सेल कर रहा है तो क्या होगा, पैसे सेंट्रल बैंक के पास आएंगे, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी रिड्यूसेस।
Sale of securities by the central bank reduces the reserves of the commercial banks. Surplus money उनकी कम हो जाएगी. It adversely affects the bank's ability to create credit and therefore decrease the money supply in the economy. Purchase of securities by the central bank, it increases the reserves and raises the bank's ability to give credit. Purchase of securities by central bank अगर परचेज कर रहा है सिक्योरिटीज तो अब वो पैसे दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को, तो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे आ जाएंगे. इट विल रेज देयर एबिलिटी टू गिव क्रेडिट. तो RBI एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. तो अब ध्यान से देखना. नेक्स्ट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, ध्यान से देखना. लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक CRR, एक SLR. ध्यान से देखना.